Hello all, welcome to my channel. I am Bhargavi Sharma and today I am going to explain you the first poem which is Dust of Snow of the book First Flight. Okay, so it is written by Robert Frost. तो आपने पहले भी इनका नाम सुना ही होगा. ठीक है, तो अब हम पोएम को शुरू करने से पहले ना एक मैं आपको चीज़ बता देती हूँ कि पोइट ना हमें एक इमेजिनेशन में डालते हैं. वो हमें एक ना इमेजिनेशन को देखने को कहते हैं कि वो इमेजिनेशन क्या है कि पोइट जो खुद है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं. अब वो पेड़ कौन सा है? हैमलॉक ट्री. हैमलॉक ट्री कैसा पेड़ होता है? वो एक पॉइजनस पेड़ होता है जिस पर ना वाइट वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं. ठीक है, और वो उसके नीचे बैठे हुए हैं और उसी पेड़ पर एक क्रो भी बैठा हुआ है. अब क्या है, क्रो बैठा हुआ है तो वहाँ उस टहनी पर बैठा हुआ है, उस पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है. वहाँ पर बर्फ़ भी गिरी हुई है. विंटर सीज़न ही होता है तो ऑफ कोर्स वहाँ स्नो भी गिरी हुई होती है. तो उस पेड़ की टहनियों पर पत्तों पर भी स्नो गिरी ही होगी. तो वहीं पर क्रो भी बैठा होता है. अब हम फर्स्ट स्टैंजा से शुरू करते हैं, फिर आपको पता लगेगा कि पोएम में क्या है. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. तो पोइट कहते हैं द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. शुक का मतलब क्या होता है? टू मूव या टू डिस्टर्ब. ठीक है, तो क्या होता है कि जो क्रो है ना वो मूवमेंट करता है और उसके मूवमेंट करने से क्या होता है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हैमलॉक ट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी जो डस्ट ऑफ स्नो है, हैमलॉक ट्री पर जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो ना पोइट पर गिर जाती है. अब गिरती कैसे है? क्योंकि क्रो ने मूवमेंट की होती है. अब क्या मूवमेंट की होगी कि या तो वो काँप रहा होगा ठंड से, या फिर क्या होता है उसने, या फिर क्या हो सकता है कि उसने अपने जो विंग्स हैं यानी कि जो पंख है वो फैलाए हुए हो सकते हैं. तो वो इस वजह से मूवमेंट हुई हो तो भी जो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो थोड़ी जो है पॉइंट पर गिर गई. अब आगे क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड. क्या होता है कि ना क्रो के ऐसा करने से जो डस्ट ऑफ स्नो पोइट पर गिरती है, वो डस्ट ऑफ स्नो गिरने को ना पोइट बहुत अच्छा मानते हैं. उनका मूड एकदम से खुशी में बदल जाता है. वो बहुत ज़्यादा उनका मूड जो है खुश हो जाता है. उनके दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है. क्यों? क्योंकि क्या होता है उस दिन वो वैसे ही उदास होते हैं, मतलब सैड होते हैं, और वो सैडनेस में जो है वो पेड़ के नीचे बैठे ही होते हैं. तो फिर क्या होता है, वो सोचते हैं एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. अब क्रो की ऐसी मूवमेंट ने, जिस वजह से डस्ट ऑफ स्नो मेरे पर गिरी, मेरे को मतलब मेरा मूड एकदम से चेंज हो गया और मेरा जो दिन बर्बाद हो चुका था, जो आधा दिन मेरा, यहाँ लिखा है ना ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो आधा दिन मेरा बर्बाद हो चुका था वो तो चलो हो ही चुका था, बट जो आधा दिन था वो मेरा बच चुका था क्रो के ऐसा करने से. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड का मतलब जो दिन मेरा ख़राब हो चुका था वो तो चलो हो ही चुका था, बट क्रो की मूवमेंट के कारण मेरा जो आधा बचा हुआ दिन था वो ख़राब होने से बच गया था. रूड का मतलब क्या होता है? रुइंड यानी कि ख़राब हो जाना, या फिर हेल्ड इन रिग्रेट यानी किसी चीज़ का हमें अगर बड़ा अफसोस सा होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली पोइट ना यही बताना चाह रहे हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और उसी पेड़ पर एक क्रो बैठा होता है. तो क्रो क्या होता है, मूवमेंट करता है. उस मूवमेंट से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोइट पर गिरती है, और जब पोइट पर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उनका मूड एकदम बहुत ज़्यादा बदल जाता है. वो एकदम खुश हो जाते हैं और उस खुशी से क्या होता है, उन्हें लगता है कि उनका जो आधा दिन था अब जो बर्बाद होने से बच गया था, अब वो खुशी में ही बीतेगा. ओके, तो क्या है यहाँ पर, जो क्रो है, डस्ट ऑफ स्नो है और हैमलॉक ट्री, ये ना नेगेटिव सिंबल्स हैं. नेगेटिव सिंबल्स किसके हैं? डेथ, डूम और इल ओमन. इल ओमन क्या होता है? अपशगुन. अपशगुन, अब देखो जो क्रो है ना उसे अच्छा नहीं माना जाता इतना. हमने सुना भी है कि जैसे क्रो जो है एज अ बर्ड बहुत अच्छा नहीं मानते ना. तो अब ये तो चलो हमें पता चल गया नेगेटिव थिंग में काउंट हो रहा है वो. और जो हैमलॉक ट्री है वो तो है ही पॉइजनस, तो वो भी नेगेटिव ही है. और डस्ट ऑफ स्नो भी या नेगेटिव को ही सिम्बलाइज़ कर रही है. तो क्रो जो है और डस्ट ऑफ स्नो, हैमलॉक ट्री, ये अपशगुन को भी बेसिकली सिम्बलाइज़ कर रहे हैं. और डेथ डेथ के बारे में भी ये सिंबल दे रहे हैं. और डूम का मतलब क्या होता है? एक टेरिबल इवेंट जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते. हम ऐसा टेरिबल इवेंट अवॉइड ना कर सके वो कौन सा? डेथ ही होगा ऑफ कोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बात की जा रही है कि ये नेगेटिव सिंबल्स हैं, बट ये करते क्या है, ये पॉजिटिविटी लाते हैं. किस में पॉजिटिविटी लाते हैं? पोएट के मन के अंदर वो पॉजिटिविटी लाते हैं, बट खुद क्या है? नेगेटिव थिंग्स हैं. ठीक है,
अब चलो देखते हैं कि यहाँ पर पोइटिक डिवाइस कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो, इस लाइन में मेटाफर यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्नो है ना, उसको डस्ट के साथ रिलेट किया गया है, सिमिलैरिटी दिखाई गई है, ठीक है, एक तरह की कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है, एच और एच यहाँ पर देख रहे हो ना, एक टाइप ऑफ देखो एच और एच जैसे रेपिटेशन हो रही है ना एक कॉन्सोनेंट की, ठीक है। अब आगे क्या है कि सेव्ड सम, इसमें भी एक रेपिटेशन हो रही है एस और एस साउंड की, और यहाँ पर भी एच और एच की, ठीक है, देख रहे हो ना कि एच से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर एस से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। तो एलिट्रेशन यूज़ होता है जब साथ साथ के वर्ड्स ना ऐसे सेम वर्ड से सेम लेटर से शुरू हो रहे हो। ओके, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया। और एंजैबमेंट का यूज़ हो रहा है, ये देखो। अब एंजैबमेंट का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस को जब दो या दो से ज़्यादा लाइन में ना कवर हो रहा हो तो उसी को एंजैबमेंट कहते हैं। अब देखो द वे अ क्रो, वैसे तो कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका, द वे अ क्रो, इसका क्या मतलब है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, इसका तो मतलब बन रहा है कि पूरा एक सेंटेंस है जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यहाँ एंजैपमेंट यूज़ हो रही है पोएम में, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब यहाँ पर राइम स्कीम देखो, क्रो और स्नो ये एक एक तरह की साउंड है, मतलब दोनों सेम साउंड है ना। मी और ट्री ये दोनों सेम साउंड दिखा रही हैं। तो अब हम इसको ए से नोट कर देंगे, ए, और आगे हम जो मी और ट्री है उसके बारे में लिख देंगे बी। देखो यहाँ ए बताया ना मैंने आपको, ए यूज़ हो रहा है, ये थोड़ा ना लाइट लिखा जा रहा है बट मैं लिख क्या रही हूँ, ए बी, ठीक है। तो क्रो यहाँ पर क्या है, मैंने बताया ए से डिनोट करेंगे। मी को कैसे करेंगे, मी और ट्री दोनों सेम साउंड है तो बी से डिनोट कर लेते हैं। क्रो और स्नो दोनों सेम साउंड है तो ए से डिनोट कर लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, ए बी। अब आगे क्या है कि हार्ट और पार्ट ये दोनों क्या है, सेम साउंड है। मूड और रूड ये दोनों क्या है, सेम साउंड है। अब इसे ए बी तो नहीं दे सकते, कोई और ही लेटर देना पड़ेगा, क्योंकि ए बी तो हमने यहाँ यूज़ कर लिया, तो हम इसे सी दे देते हैं। हार्ट की जो ट वाली साउंड है, आर टी जहाँ है, इसको हम सी दे देते हैं। और आगे जो मूड है उसे मैंने बताया कुछ और लेटर देना पड़ेगा तो डी। फिर आगे पार्ट, ये भी सेम साउंड है तो सी एंड डी, तो सी डी बन जाएगा। ओके, ये तो समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो चलो मैंने बता दिया आपको वर्ड्स के मतलब, टू मूव या टू डिस्टर्ब, और पॉइजनस प्लांट हैमलॉक ट्री जिस पर वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। रूड का मतलब रूइंड या हेल्ड इन रिग्रेट। पोएटिक डिवाइस भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैसेज क्या है पोएम का, वन शुड नेवर बिकम होपलेस, किसी को ना एकदम से उम्मीदें नहीं खोनी चाहिए या एकदम दुखी नहीं होना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। पोएम हमें ये भी मैसेज देती है कि हमें ना पॉजिटिव थिंग्स ढूंढनी चाहिए नेगेटिव थिंग्स में। द पोएम ऑल्सो गिव्स अस मैसेज दैट वी कैन फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन नेगेटिव थिंग्स। अ पर्सन कैन गेट रिलीफ इन वर्स्ट सिचुएशन ऑल्सो। अब पर्सन क्या है कि किसी भी बुरी सिचुएशन में भी ना उसे आराम महसूस हो सकता है, वो अच्छा लग सकता है उसे। जैसे इसी पोएम में पोएट को क्या लगा, बहुत ज़्यादा डस्ट ऑफ स्नो गिरने से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ उसे, ठीक है। पोएम टेल्स अस दैट पोएट वॉज ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा आशावादी थे और बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने वाले थे। बुरी चीज़ों में भी तो उन्होंने अच्छा देख लिया ना, तो वहीं ऑप्टिमिस्टिक का मतलब वही होता है कि पोएट भी जैसे इस पोएम में ऑप्टिमिस्टिक दिखाए गए हैं। क्रो, हैमलॉक ट्री और स्नो मैंने बता दिया डेथ, डूम और इल ओमेन का सिंबल है। और डूम का मतलब क्या होता है, टेरिबल इवेंट जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो भी मैंने बता दिया। समरी क्या है, पोइट वॉज स्टक अमंग इल ओमन, पोइट्स जो थे वो इल ओमन के बेसिकली इल ओमन्स में ही बैठे थे ना। कौन थे इल ओमन्स, अब क्रो, हैमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो वो वहाँ उनके प्रेजेंस में ही बैठे हुए थे। बट क्या होता है, अब वो चीज़ें उनका दिन बर्बाद भी तो कर सकती थी, क्योंकि हैं तो नेगेटिव थिंग्स ही, तो बर्बाद भी तो कर सकती थी उनका बाकी बचा दिन। बट क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से पोइट का मूड चेंज होता है और उन्हें लगता है कि उनका दिन का कुछ पार्ट जो है अब वो बच चुका है ख़राब होने से। क्रो, हैमलॉक ट्री एंड स्नो हैज़ मेड
पोएट होपफुल एंड ब्लिसफुल। जो क्रो है, हैमलॉक ट्री है और जो स्नो है, उससे क्या होता है, पोएट जो है एकदम होपफुल यानी कि उम्मीदों से भरे हुए बन जाते हैं और एकदम ब्लिसफुल यानी कि एकदम खुश भी हो जाते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये पोएम समझ आई हो। बेसिकली मैसेज यही है कि अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए नेगेटिव थिंग्स में भी, ठीक है, और बुरा नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें कोई भी सिचुएशन सामने आई है हमारी बुरी से बुरी, तो हमें प्रॉब्लम को फेस करना आना चाहिए। ओके, सो आई होप सो समझ आ गई होगी। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन or subscribe to my channel. Thank you so much.